Students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that some of the paragraphs still remain in the chapter The Portrait of a Lady. So students, firstly we have to complete these remaining paragraphs. So students, open your textbook and be attentive. बेटा लास्ट में आपने देखा था लास्ट लाइन जहां से हमें स्टार्ट करना है आज। ग्रैंडमदर का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, दोपहर के बाद आधे घंटे वो स्पैरोज को, चिड़ियों को खिलाती थी। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट लाइन है, इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। उनके लिए सबसे अच्छा समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने डिसाइड किया आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने के लिए, I was sure, मुझे पूरा भरोसा था, my grandmother would be upset, कि मेरी दादी जो है, मेरी ग्रैंडमदर बहुत उदास हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। I would be away for 5 years, 5 साल के लिए मैं दूर हो जाऊंगा। And at her age, और उनकी एज में one could never tell, कोई बता नहीं सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी कर सकती थी ऐसा। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बहुत भावुक नहीं थी, सेंटिमेंटल नहीं थी। शी केम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने के लिए आती हैं। एट द रेलवे स्टेशन पर, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन जब मुझे ड्रॉप करने के लिए, छोड़ने के लिए आती है स्टेशन पर, कोई इमोशन नहीं दिखाती, कोई शोक या अंदर से कोई ऐसा इमोशनल सेपरेशन का कोई ऐसा दर्द, ऐसा कुछ शो नहीं करती। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ उस टाइम भी प्रेयर में, यानी कुछ रिलीजियस वर्ड्स बोल रही होती थी, धार्मिक चीज, कुछ न कुछ पूजा पाठ या ऐसा कुछ भगवान को याद उस समय भी कर रही थी, भगवान से प्रार्थना उस समय भी कुछ कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग, उनका माइंड जो था प्रेयर में था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजी, और माला फेर रही थी उस टाइम। साइलेंटली, धीरे से, सी किस्ड माई फोरहेड, उसने मेरे माथे को, मेरे फोरहेड को जो है किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट द आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। बेटा लाइन थोड़ा सा एक बार फिर से देखना। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, धीरे से उसने मेरे माथे को किस किया, किसने, ग्रैंडमदर ने। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहां से चल दिया, तो आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट, तो जहां पर ग्रैंडमदर ने मेरे माथे पर किस किया था, उस गीलेपन को एक याद के रूप में मैंने संजो करके रख लिया। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि हमारे और ग्रैंडमदर के बीच जो फिजिकल कांटेक्ट, जो शारीरिक जो संबंध था, वो लास्ट टाइम जो है मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे टच किया था। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन बस ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, मेरी ग्रैंडमदर मुझसे फिर उसी स्टेशन पर मिलती हैं। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन बूढ़ी नहीं हुई थी। कहने का मतलब 5 साल पहले मैंने ग्रैंडमदर को जैसे देखा था, आज भी वो वैसी थी, एक दिन भी ओल्ड नहीं हुई थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास बातचीत करने के लिए कोई टाइम नहीं था, कोई शब्द नहीं था, अभी भी वो बातचीत नहीं करती थी। हमेशा धर्म के बारे में हमेशा कुछ बोलते रहना, भगवान से प्रति जो है प्रेयर करना, भगवान को याद करना, कुछ न कुछ हमेशा किसी के लिए दुआ करना, कुछ न कुछ बोलती रहती थी। एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, जब वो मेरी ग्रैंडमदर ने स्टेशन पर मुझे अपनी बाहों में जब भर लिया, उस टाइम आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, उस समय भी मैं अपनी ग्रैंडमदर को कुछ न कुछ बोलते हुए, रिसाइट करते हुए, कुछ दुआ करते हुए, कुछ प्रार्थना करते हुए उस समय भी मैं सुन सकता था।
इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes. उस दिन भी उन्होंने स्पैरोज को, चिड़ियों को खिलाया था काफी लंबे समय तक, विद फ्रिवोलस रिब्यूक्स, बनावटी डांट से। फ्रिवोलस रिब्यूक्स का मतलब क्या बेटा, चिड़ियों को खिलाती थी, चिड़ियां आकर के कभी उनके कंधे पर बैठ जाती, कभी हेड पर बैठ जाती, उनको फिर हटाती, इस तरीके से बनावटी डांटती थी चिड़ियों को। डांटने का मतलब एक हंसी, एक बनावटी डांट के साथ। एक्चुअली वो डांटती नहीं थी, बस उनको अच्छा लगता था, स्पैरोज के साथ खेलती थी, उनको खिलाती थी, जो है इधर उधर जब बैठ जाती थी, एक तरीके से उन्हीं के साथ जो आधे घंटे का जो वक्त होता था, उसी को राइटर ने बताया हैप्पीएस्ट मोमेंट था ग्रैंड मदर का। तो क्या आपने देखा, विद फ्रिवोलस रिब्यूक्स, बनावटी डांट के साथ जो है उसको इस तरीके से खिलाया करती थी। इन द इवनिंग, लेकिन शाम के वक्त थोड़ा सा क्या हुआ, देखिए, ए चेंज केम ओवर हर, उनमें शाम के वक्त थोड़ा सा बदलाव आया। सी डिड नॉट प्रे, प्रार्थना उन्होंने नहीं किया। सी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की जो थी लेडीज, स्त्रियों को उन्होंने एकत्रित किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिए। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे तक, सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलिपिटेड ड्रम, ढीली पड़ी हुई जो ढोलक थी उसकी खाल को थपथपाया काफी देर तक। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, अब वो गीत गाया, वो सॉन्ग गाया जिस तरीके से जब योद्धा वापस आते हैं तो उनके लिए जो वेलकम सॉन्ग होता है, उसी तरीके से जो है ग्रैंड मदर ने मैनेज किया। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें ग्रैंड मदर को मनाना पड़ा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन, बहुत ज्यादा तनाव ना महसूस करें, आवश्यकता से ज्यादा मेहनत ना करें, इसके लिए हमें ग्रैंड मदर को मनाना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा था, सिंस आई हैड नोन, जब से मैं उनको जानता था, कि दैट सी डिड नॉट प्रे, कि उस समय उन्होंने प्रार्थना नहीं किया था। कहने का मतलब जब से मैं ग्रैंड मदर को जानता था, बस वही वक्त हमने देखा कि ग्रैंड मदर ने जो है प्रार्थना नहीं किया, यानी भगवान को नहीं याद किया, उसी समय थोड़े समय के लिए रोक दिया था। लेट्स स्टूडेंट्स कंटिन्यू। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगले दिन क्या हुआ, सुबह बीमार पड़ जाती है। कौन बीमार होता है बेटा, ग्रैंड मदर। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, थोड़ा फीवर ही होता है। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने बताया ये फीवर है और ये अच्छे ढंग से सही हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने अलग तरीके से सोच लिया। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने बताया कि उसका अंत बहुत नजदीक है। सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ ही समय पहले, कुछ ही घंटे पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे, अपने जीवन के आखिरी अध्याय के क्लोज होने से पहले उन्होंने प्रेयर यानी प्रार्थना बंद कर दिया था। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो और ज्यादा जो है समय बेकार नहीं करना चाहती थी बातचीत करके। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वह बेड पर लेट जाती हैं, प्रार्थना करती रहती हैं। एंड टेलिंग हर बीड्स, और माला फेरती रहती हैं। कौन, ग्रैंड मदर बिस्तर पर लेट जाती हैं शांति से और माला फेरती रहती हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इसके पहले कि हमें कोई शक हो पाता कि ग्रैंड मदर की तबीयत के बारे में। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ जो हिल रहे थे, यानी जो माला फेर रही थी, जो भगवान का नाम ले रही थी, यानी उनके होठ हिलने बंद हो जाते हैं। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी निर्जीव उंगलियों से जो है फिंगर से माला नीचे गिर जाता है। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक पीलापन जो है, एक शांत पीलापन उनके चेहरे पर दौड़ जाता है। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता चल जाता है कि वो एक्सपायर हो जाती है।
वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, बिस्तर से उन्हें उठा दिया जाता है। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाज होता है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको नीचे जमीन पर लेटा दिया जाता है। एंड कवर्ड हर विद अ रेड शाउल, और लाल कफन से ढक दिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ समय विलाप करने के बाद, मॉर्निंग का मतलब होता है दुख व्यक्त करना, रिप्रेजेंट करना। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, हम उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए निकल जाते हैं। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में जाते हैं। विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, अर्थी को लेने के लिए जो स्ट्रेचर होता है उसको लेकर जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए। द सन वाज सेटिंग, उस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है। एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, उनके रूम और वेरेंडा में सूर्य की पीली रोशनी आ रही होती है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम रुक जाते हैं। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, आंगन में। ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन हर रूम, वेरेंडा में और उनके रूम में। राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहां पर वो मृतक लेटी हुई थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड शाउल, लाल कफन से ढकी गई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, लगभग सैकड़ों चिड़िया, स्पैरोज, सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, फर्श पर इधर उधर जो है बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, कोई चहचहाने की आवाज नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और चिड़ियों की इस हालत को देख करके, बर्ड्स की इस हालत को देख करके हमें बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ यानी ऑथर की माँ जो है कुछ ब्रेड लेकर के आती हैं। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और रोटी के जो है टुकड़े कर देती हैं। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, और उसी तरीके से रोटी के टुकड़े कर देती हैं जिस तरीके से ऑथर की ग्रैंड मदर किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और चिड़ियों के पास फेंक देती हैं, स्पैरोज के पास खाने के लिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने उस ब्रेड के टुकड़े की तरफ ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम ग्रैंड मदर की कॉर्प्स को, डेड बॉडी को लेकर के जाते हैं, दे फ्लू अवे क्वाइटली, शांति से वो उड़ जाती हैं सारी चिड़िया, सारी स्पैरोज। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, स्वीपर आता है, रोटी के टुकड़े को एकत्रित करके डस्टबिन में डाल देता है। लास्ट में बेटा आपने देखा कि ग्रैंड मदर के एक्सपायर होने पर चिड़ियों के अंदर भी दर्द था। एक्चुअली रोज उसको खिलाया करती थी, और शायद अगर हम एनिमल से, जानवरों से थोड़ा स्नेह करें, प्रेम करें, तो उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल discuss some of the questions. Okay, thanks.